चलिए आप भानुबेन आप ही शुरू करिए मंगलाचरण डायरेक्ट। जीवम जीवम दवम जिणवरवसहेण चेणानितिष्ठं देविन्दविन्दमन्दं वन्दे तं सवदा शिरसा। बढ़िया। सवदा में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, सवदा आधा व है और पूरा व है ना, सवदा या सवदा। ओके जीवम बढ़िया। जीवम दवम जणवरसहेण चेण। સુધાબેન તમારા મ્યુટ કરીને બોલો. I am sorry. चलिए दीदी आप अनम्यूट कर लेना, मैं सबको म्यूट करता हूँ। ओके चलिए शुरू करेंगे। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ हाँ जी। और मंगलाचरण पर अपन प्रवचन देख रहे थे। ग्रंथकार आचार्य ब्रह्मदेव सूरी और टीकाकार मुनिराज, सॉरी ग्रंथकर्ता नेमिचंद्र सिद्धांती देव और टीकाकार मुनिराज ब्रह्मदेव सूरी, है ना। अब तक हमने टीकाकार मुनिराज ने जो मंगलाचरण किया उस मंगलाचरण पर अपन ने स्वाध्याय किया और गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से भी अपन ने उस मंगलाचरण में क्या भाव दिया है आचार्य भगवान ने वो समझने की कोशिश की, है ना। पेज नंबर 4 है, हालांकि पूरा हो गया था पेज नंबर 4 में, परंतु कल थोड़ा स्पीडली हो गया लास्ट में। यहाँ गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छा एंगल दिया कि सोम सेठ के बारे में बताकर फिर गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि इस ग्रंथ का श्रोता कैसा होना चाहिए कि वो 4 गति के दुख से भयभीत होना चाहिए और जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भावना वही जिसको प्रिय है। ये 2 बातें मुख्यतः से यहाँ पे इंडिकेट की है आचार्य देव ने और हमें भी ध्यान देने योग्य है। मतलब ग्रंथ की शुरुआत में ही देखो, अभी तो मंगलाचरण चल रहा है ना। अभी तो हम ग्रंथकर्ता के मंगलाचरण पे भी नहीं आए। टीकाकार मुनिराज के मंगलाचरण में स्टार्टिंग में ही आचार्य भगवान ने हमारे को लक्ष्य दे दिया है। क्या लक्ष्य दे दिया है कि इस ग्रंथ का स्वाध्याय हम मोक्ष मार्ग निश्चय व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रगटता के लिए कर रहे हैं। ये वाली बात कार्य से हो गई और कारण से देखेंगे तो मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसे ज्ञान और विश्वास और अपने अतीन्द्रिय आनंद के लिए हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं। ठीक है, ये लक्ष्य दे दिया हमारे को स्टार्टिंग में। तो कल अपनी लास्ट में मैंने प्रश्न छोड़ा था आपके लिए कि निश्चय व्यवहार रत्नत्रय क्या, निश्चय रत्नत्रय क्या और व्यवहार रत्नत्रय क्या। क्योंकि जो अपनी आगे की गाथा आ रही है ना, मतलब जो मंगलाचरण है ग्रंथकर्ता मुनिराज का, श्री नेमिचंद्र सिद्धांती देव का जो मंगलाचरण है, इस मंगलाचरण में ये पूरी बात आने वाली है ना। तो हमारे को एकदम क्लियर हो कि निश्चय रत्नत्रय क्या है और व्यवहार रत्नत्रय क्या है। तो व्यवहार रत्नत्रय दीदी देव गुरु शास्त्र का सच्चा ज्ञान और श्रद्धा, ये व्यवहार। देखो निश्चय अभी मेरे को क्या कहना है कि जब रत्नत्रय बात चल रही है, ज्ञान श्रद्धा चारित्र की बात चल रही है, तो मैं तीनों पर्याय घटित करनी है। देवशास्त्र गुरु का ज्ञान और विश्वास,
और ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे को किसी भी चीज का ज्ञान हो रहा है, श्रद्धान हो रहा है, तो उस संबंधी वहां चारित्र की पर्याय नहीं उत्पन्न हो। हाँ जी। चारित्र की पर्याय भी उत्पन्न हो रही है, तो उसका भी हमारे को भली प्रकार से ज्ञान, कि जब हमारा ज्ञान में देव शास्त्र गुरु का हम ज्ञान कर रहे हैं, उनके स्वरूप को जान रहे हैं, या हमारे ज्ञान में देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य है और उनका हमें विश्वास भी है, तो चारित्र की पर्याय में क्या हुआ उस टाइम, बोलो। चारित्र के पर्याय में उनका श्रद्धांत और ज्ञान तो हुआ, तो चारित्र के पर्याय में भी उनका अनुसरण हो रहा है, वैसा ही। हाँ। अब सरल बात में बोले तो चारित्र की पर्याय में उनके प्रति विनय बहुमान है, उनके प्रति भक्ति है, या तो फिर बोलो मंद कषाय रूप भाव है। समझ आ गई बात? बहुमान है, बहुमान है ना, उनका राग हो रहा है, भगवान के प्रति राग कैसे उत्पन्न होगा? हाँ जी, बहुमान उनके स्वरूप को जाना और उस स्वरूप का हमें विश्वास हुआ कि हमारे देव शास्त्र गुरु ऐसे ही होते हैं, वे वीतरागी सर्वज्ञ हैं। मुनिराज तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप उनको प्रचुर वीतरागता है, ऐसी वीतरागता के धारी हैं, ऐसा ज्ञान और विश्वास, तो हमें मुनिराज के प्रति बहुमान आएगा, उनकी भक्ति आएगी। प्रभु आप कैसे चलते फिरते सिद्धों से गुरु हैं। नहीं तो हमें नहीं पता होगा तो हमें मुनिराज के प्रति क्या विनय बहुमान आएगा, फिर तो बेचारे बेचारे लगते हैं। कल चर्चा करी थी अपन ने, फिर सिद्ध भगवान ऐसे ही लगते हैं कि वो सिद्ध क्षेत्र में टंगे टंगे क्या करते होंगे। हाँ जी। तो फिर कहाँ है उनका, ना बहुमान है, ना भक्ति है, ना उनके प्रति राग है। ऐसा तो तीनों पर्याय घटित करनी है अपने को, ये मुख्य पॉइंट है। हाँ जी। हाँ। निश्चय से मैं आत्मा हूँ ऐसा सच्चा श्रद्धांत, मैं आत्मा ही हूँ ऐसा ज्ञान, सच्चा ज्ञान, और उसके अनुसार मैं वितराग की चारित्र, विकल्प रहित का चारित्र, पूर्ण वितराग सहित वो सच्चा चारित्र। निश्चय। ठीक है, ओके, है ना। अब ये तो बीच में व्यवहार रत्नत्र में दो चीजें और घटित होगी, टोडरमल जी ने बताई है ना निश्चय सम्यक दर्शन के बारे में। 4 पॉइंट कहे हैं उन्होंने। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, 6 द्रव्य 7 तत्व का श्रद्धान, 100 पर का विकल्पात्मक भेद विज्ञान, और स्वानुभव। तो ये जो स्वानुभव हुआ, ये इसमें तीनों घटित हो गए, निश्चय रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और जो ये तीनों चीजें घटित हो रही हैं, है ना, देवशास्त्र के ज्ञान श्रद्धान और उनके प्रति विनय बहुमान, ये पॉइंट हो गया। अब उनके द्वारा बताए गए 6 द्रव्य 7 तत्व का बराबर स्वरूप ज्ञान उस स्वरूप को जान रहा है, 6 द्रव्यों के स्वरूप को जान रहा है, 7 तत्वों के स्वरूप को जान रहा है। हाँ, ऐसा 6 पुद्गल द्रव्य ऐसा होता है, कितने प्रदेशी होता है, कितने संख्या में होते हैं, धर्मास्ति का कैसा है, अधर्मास्ति का कैसा है, तो ज्ञान पूरे 6 द्रव्यों के बारे में जान रहा है। तो उस संबंधी श्रद्धा हो रही है। हाँ, चूंकि भगवान वीतरागी सर्वज्ञ हैं, उनके द्वारा निरूपित विश्व का स्वरूप वो एकदम यथार्थ है, तो हम उनके द्वारा बताया गया 6 द्रव्य, अब भले वो अमूर्तिक है और हमें दिखाई नहीं दे रहे, धर्म अधर्म आकाश काल, पर भगवान की आज्ञा अनुसार हमारे को उनके लक्षण से उनका अनुमान लगता है। तो ज्ञान में निर्णय आता है कि हाँ, यहाँ 6 द्रव्य हैं। यहाँ पॉइंट रखो, किसी पॉइंट पे, कोई पॉइंट, सब जगह 6 द्रव्य। ऐसे इस पूरे विश्व में 3 लोक में ऐसे कोई स्थान नहीं जहाँ 6 द्रव्य नहीं हो। तो ज्ञान हुआ, श्रद्धान हुआ। अब जो ज्ञान इन 6 द्रव्य और 7 तत्वों के निर्णय में लगता है, उपयोग वहां लगता है, तो चारित्र की पर्याय भी उत्पन्न होती है। उस चारित्र की पर्याय में मंद कषाय रूप भाव उत्पन्न होता है। चारित्र की पर्याय में क्या होता है उस टाइम, जैसे अभी अपन सब स्वाध्याय कर रहे हैं
और अंतिम- उपयोग ये स्वरूप समझने में लग रहा है। तो इस समय ज्ञान की पर्याय भी उत्पन्न हो रही है, श्रद्धा की भी उत्पन्न हो रही है, और चारित्र की पर्याय भी उत्पन्न हो रही है कि नहीं हो रही? अभी हो रही है, हो रही है। हो रही है शुभ ना? राग है और एकदम मंद कषाय है, शुभ भाव है, मंद राग है, उपस्थित है ना यहाँ भी मंद राग, है ना? और वीर गुण की पर्याय भी है यहाँ पे उस संबंधी, जैसा जैसा जिसको ज्ञान में गे बन रहा है, जैसे जैसी समझ पड़ रही है, हाँ जी। वैसा वैसा उसकी पर्याय में पुरुषार्थ हो रहा है उस संबंधी। तो यहाँ वीर गुण की पर्याय भी उपस्थित है। हाँ जी। समझ आई बात? हम्म। अब 100 पर का भेद विज्ञान, 6 द्रव्य का स्वरूप जाना, 7 तत्व का स्वरूप जाना, इनमें मैं कौन हूं? मैं पुद्गल हूं कि जीव हूं? मैं धर्म हूं कि जीव हूं? मैं अधर्म द्रव्य हूं कि काल द्रव्य हूं? नहीं नहीं, मैं जीव हूं। तो ये विकल्पात्मक, मैं तो जीव हूं, स्वपर का भेद विज्ञान चल रहा है। तो जिस समय विकल्प भी चल रहे हैं उस समय ज्ञान, श्रद्धान और अति मंद कषाय रूप परिणाम, बहुत मंद कषाय रूप परिणाम, चारित्र की पर्याय उस समय भी उत्पन्न हो रही है। हाँ जी। मंद कषाय उत्पन्न हो रही है, उस समय पुण्य का बंध हो रहा है ना? हाँ जी। और जैसे ही इन विकल्पों से को अतिक्रम करके और पर्याय स्वभाव सन्मुख हुई, तो स्वभाव सन्मुख होने पर सच्चा ज्ञान, सम्यक दर्शन और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति, ये निश्चय रत्नत्रय प्रकट हुआ। तो ये निश्चय रत्नत्रय, आत्मज्ञान निश्चय रत्नत्रय, और जो प्रोसेस बनी या पर सन्मुक्ता आदि हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगे? व्यवहार से रत्नत्रय। क्योंकि असली रत्नत्रय तो ये हैं, वे तो रत्नत्रय नहीं है, परंतु सहचारी रूप से, निमित्त रूप से, पूर्वचर व्यवहार के रूप में उनको व्यवहार रत्नत्रय संज्ञा दी जाती है। क्लियर है बात? एकदम स्पष्ट हो गई सभी को? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अपनी आगे चर्चा आ रही है, बहुत सुंदर चर्चा आने वाली है अपनी, किसमें? अभी ग्रंथकर्ता मुनिराज के मंगलाचरण में। क्लियर है सबको? सुंदर जी। ओके। अभी देखो यहाँ पे लास्ट में फुटनोट में भी एक बहुत अच्छी बात लिखी है, उसको भी एक बार अपन स्वाध्याय में लेते हैं। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर में देखो क्या कह रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया मैटर है ये, पढ़ने लायक है। आत्मार्थी हट नहीं करता कि मुझे झटपट अपना कार्य करना है। देखो मतलब कितना सुव्यवस्थित मार्ग है। शब्दों की मर्यादा होती है, शब्द बहुत छोटा होता है, भले ही शब्द में और वस्तु में वाचक वाच्य संबंध है, परंतु शब्द लिमिटेड होते हैं और भाव अनलिमिटेड होता है। शब्दों के माध्यम से हमको भाव समझना है। क्या बोल रहे हैं? स्वभाव में हट का काम नहीं है, मार्ग सहज है, हट से, जल्दीबाजी से, अधैर्य से मार्ग हाथ में नहीं आता। अब देखो वस्तु स्वरूप लगाओ यहाँ पे, जल्दी किस बात की, अधैर्य किस बात का, हट किस बात का? हट में करता बुद्धि, मैं कर सकता हूं, जल्दीबाजी में भी करता बुद्धि, जल्दी किस बात की है? और धैर्य क्यों खो रहे? जब हमने निर्णय किया है, मतलब कितनी गजब बात है। सबसे पहला निर्णय तो ये किया है कि मैं पर्याय मात्र से रहित भगवान आत्मा हूं और परिपूर्ण हूं। क्या बोला? पर्याय मात्र से रहित भगवान आत्मा हूं, नंबर 1, और परिपूर्ण हूं। अब अधैर्य किस चीज का? कार्य भी समय पर ही होता है, ये भी मुझे ज्ञात है, अपने समय पर होगा। हाँ, समय पाए तरुबर फले, चेतक सींचो नीर, है ना? बहुत अच्छी लाइन है ऊपर की, काहे होत अधीर।
समय पाए तरुबर फलें, चेतक सींचो नीर। अरे अधीर होने की क्या बात है, समय पे ही स्टेम आता है, समय पे ब्रांचेस आती हैं, समय पे फल फूल आते हैं, सब समय पर होता है कार्य, हाँ जी। है ना। तो सबसे पहली बात तो क्या कि मैं पर्याय मात्र से रहित हूं और उसके बिना ही परिपूर्ण हूं। हाँ अब जो पर्याय उत्पन्न होगी मेरे में क्या होगा उससे, देखो मैं पने की स्वीकृति जब भगवान आत्मा में हो गई तो फिर धैर्य नहीं होता, वो सॉरी अधैर्य नहीं होता, आकुलता नहीं होती। क्या बोल रहे हैं? और फिर जो कुछ होना है सो क्रमबद्ध है, सुनिश्चित है। अब अधैर्य किस बात का, तो कह रहे हैं सहज मार्ग को प्राप्त करने के लिए धैर्य तथा विवेक चाहिए। अरे जरा सी खिचड़ी बनाने चलते हैं तो विवेक और धैर्य चाहिए। चलो विसिल तो आ गई, 2-3 विसिल तो आ गई, परंतु अभी भी विवेक चाहिए कि गैस ऑफ करने के बाद भी उसका प्रेशर जब रिलीज होगा तभी कुकर खुलेगा। इतना विवेक होगा तो धैर्य होगा, और विवेक नहीं तो धैर्य नहीं। तो बोले ये तो परमार्थ का कार्य है। अब क्या कह रहे हैं, ऋषभदेव भगवान जैसे को 83 लाख पूर्व तक चारित्र दशा नहीं थी। चारित्र दशा नहीं थी मतलब बाहर के चारित्र जो सबको दिखाई देता दुनिया को, अनंतानुबंधी के अभाव रूप चारित्र तो था ही, स्वरूपाचरण चारित्र तो था ही। और भरत चक्रवर्ती जैसे को भी 70 लाख पूर्व, अब एक एक पूर्व में कितने वर्ष होते हैं, है ना। राज्य पद और 6 लाख पूर्व चक्रवर्ती पद था। वे जानते थे कि भीतर स्वरूप के अवगाहन रूप एकाग्रता के चारित्र का पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए हट नहीं करते थे। अब 2 बातें हैं, है ना। हट नहीं करते थे, ऐसा बोल के प्रमाद का पोषण करे तो वो उसका काम है, और कर सकता हूं ऐसा करके कर्तृत्व का पोषण करे तो भी उसका काम है। बोलो, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि शब्द लिमिटेड है, भाव बहुत है। न तो यहाँ प्रमाद की गुंजाइश है, न कर्तृत्व की गुंजाइश है, यहाँ तो यथार्थ विवेक चाहिए। और विवेक होता है तो धैर्य होता है, धैर्य होता है वहां हट नहीं होता, और जो कुछ घटित हो रहा है वो सहज स्वीकार है। बाहर का सब स्वीकार है, पर द्रव्यों में, पर पर्यायों में बाहर का जैसा हो रहा है वो स्वीकार है, और अपना परम स्वीकार है कि मैं परिपूर्ण हूं, मुझे किसी की चिंता नहीं। समझ आई बात? कितनों को ऐसा लगता है कि सम्यक दर्शन हुआ परंतु चार्य धारण न करे तो किस काम का। देखो उससे उसमें क्या एंगल छिपा रहता है कि ये लोग ज्ञान ज्ञान की बातें तो करते हैं और चार्य तो नहीं अंगीकार करते। मतलब करने से होता है क्या, कर लेने से होता है, चॉइस है हमारी, ये कह रहे हैं। किंतु भाई भीतर स्वभाव में हट नहीं चलती, सहज पुरुषार्थ से अंदर में पहुंचा जाता है, और वो पुरुषार्थ भी सहज है, कर्तृत्व नहीं है, पुरुषार्थ है, जबरदस्त पुरुषार्थ है, और कर्तृत्व नहीं है। बोलो, टोडरमल जी ने जहां व्रत निर्जला तत्व की भूल में चर्चा की तो कह रहे हैं कि अकेले व्रत आदि से थोड़ी मोक्ष मार्ग होता है। हाँ, मोक्ष मार्ग में व्रत आदि होते हैं। मुनिराज को मुख्यता किसकी है कि बोले मुनिराज भी तो व्रत पालते हैं, कि भैया पालते नहीं है, पालते नहीं है, उनको तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको तो शुद्धोपयोग की रुचि है। किसकी रुचि है? शुद्धोपयोग की रुचि है। अब सुनना ध्यान से, शुद्धोपयोग की रुचि है और क्षुधा का परिणाम उत्पन्न हो रहा है ना। और पता चला कि अब सहा नहीं जा रहा,
शुद्धोपयोग की रुचि थी, वो उसमें कुछ बाधा पड़ रही है तो भोजन ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। और भोजन के बिना ही चल रहा है तो 4 दिन नहीं लेंगे। उनका लक्ष्य इस बात पे नहीं है मुझे कितने व्रत करने हैं कितने नहीं करने, आज कर लूं, कल करूं, कल नहीं करूं, नहीं करूंगा, नहीं खाऊंगा तो शरीर का क्या होगा, ऐसे प्रकार के भाव नहीं होते। रुचि किस बात की है? शुद्धोपयोग की रुचि है। शुद्धोपयोग चाहते हैं। शुद्धोपयोग के लिए भोजन हो तो ठीक, और शुद्धोपयोग के लिए भोजन नहीं हो तो भी ठीक। पर्पज भोजन करने और नहीं करने का नहीं है, पर्पज शुद्धोपयोग का। तो कितनी गजब की बात है ना? हाँ जी। तो ये बहुत समझने का बात थी, तो अपन ने इसका स्वाध्याय किया। अभी देखो गाथा नंबर 1। अभी अपन ने गाथा का मंगलाचरण में अपन ने कर ही लिया, अपन डायरेक्ट पढ़ते हैं। अब गाथा के पूर्वार्ध द्वारा मैं संबंध, अभिधेय और प्रयोजन कहता हूं, और उत्तरार्ध द्वारा मंगल के लिए इष्ट देव को नमस्कार करता हूं। ऐसा अभिप्राय मन में रखकर भगवान श्री नेमी चंद्र सिद्धांती देव इस गाथा सूत्र को कहते हैं। क्या कह रहे हैं? गाथा के पूर्वार्ध में क्या बता रहे हैं? 3 शब्द आ रहे हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। इस गाथा, इस ग्रंथ की टीका, इस ग्रंथ के सूत्र क्या संबंध है? तो कहते हैं संबंध अर्थात वाचक वाच्य संबंध है। ग्रंथ, सूत्र और टीका, है ना, ये इनमें, और जो यहाँ वस्तु स्वरूप का निरूपण किया जाएगा वो उसमें वो प्रतिपादक और ये प्रतिपाद्य है। संबंध क्या है? वाचक वाच्य संबंध है। समझ में आ गई बात? ग्रंथ में, टीका में, सूत्र में, जो कहो, इसमें और जो हम समझने जा रहे हैं उस ज्ञान में या वस्तु में वाचक वाच्य संबंध है। ये कहने वाले हैं और वस्तु स्वरूप क्या है? उसका वाचक है। वो क्या है? वो क्या चीज है? वाचक। अभिधेय क्या है? अभिधेय का सरल अर्थ कहें तो कहने योग्य। सूत्रों में कहने योग्य क्या है? तो इन सूत्रों में, इस ग्रंथ में, टीका में कहने योग्य क्या है ना? तो सुनना ध्यान से कि व्यवहार से तो 6 द्रव्य 7 तत्व कहने योग्य हैं, और परमार्थ से शुद्धात्मा ही कहने योग्य है। क्या बोला? कहने योग्य क्या है? व्यवहार से 6 द्रव्य 7 तत्व कहने योग्य हैं, और परमार्थ से तो शुद्धात्मा ही कहने योग्य है। एक शुद्धात्मा ही देखने दिखाने योग्य है, एक शुद्धात्मा ही कहने सुनने योग्य है। उसका अर्थ है अभिधेय, है ना? और प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है? मोक्ष मार्ग। मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा जानना। मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा जानना प्रयोजन है हमारा। समझना, ब्रद्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय व्यवहार से प्रयोजन है। निश्चय प्रयोजन तो मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा जानना प्रयोजन है। और जब शुद्धात्मा को जाना तो सुखी होना मोक्ष मार्ग प्रयोजन है, रत्नत्रय प्रयोजन है, और उस रत्नत्रय की पूर्णता प्रयोजन है। पूर्ण सुखी होना प्रयोजन है। तो एक कारण रूप से और एक कार्य रूप से, ठीक है। और अब क्या करते हैं? इष्ट देव को नमस्कार करते हैं। तो इस ग्रंथ में नमस्कार की विधि बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार विधि है नमस्कार की।
क्या विधि है देखो, गाथार्थ। मैं नेमी चंद्र सिद्धांति देव, जिस जिनवर वृषभ ने जीव और अजीव द्रव्य का वर्णन किया। जिनवर वृषभ, जिनवर वृषभ कौन है? वे अनंत परमात्मा। अनंत परमात्मा ने क्या किया? जीव और अजीव द्रव्य का वर्णन किया। उस देवेंद्रों के समूह से बंधे तीर्थंकर परम देव को सदा नमस्कार द्वारा, सदा मस्तक द्वारा नमस्कार करता हूं। कैसे नमस्कार करता हूं? मस्तक द्वारा। मस्तक मतलब कि ये जो देह है ना, इस देह में सबसे उत्कृष्ट अंग कौन सा है? मस्तक, है ना। तो उस मस्तक को झुकाकर मैं नमस्कार करता हूं। ये कौन से नय का कथन हो गया? व्यवहार में। बोलो। असद्भुत व्यवहार ने का मेरा मस्तक होता है? नहीं होता। बोलो। बहु पुंज पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, वो वही बात, मुझे नहीं मिला। मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है। एक क्षेत्रावगा संबंध बन गया है। बोलो। नींबू, पानी, चीनी, नमक, 4 चीज है। बोलो कौन किस में मिला? कौन किससे मिल गया? चीनी को नमक मिला कि नहीं मिला? कभी मिल सकता नहीं। मिल गया कि नहीं मिल गया? ओहो, मुझे बहुपुंज पुण्य पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला कि नहीं मिला? नहीं अरे मिला। व्यवहार का कथन। संयोग का ज्ञान कराने के लिए संघी पंचेंद्री हो, संघी पंचेंद्रियों में भी मनुष्य हो, ऐसे व्यवहार से कथन करके पर्याय की योग्यता बताई जाती है। ऐसा नहीं समझ लेना कि मैं मनुष्य हूं और मुझे मनुष्य देह मिल गई है। मुझे नहीं मिली मनुष्य देह, मैं तो ज्ञान स्वरूप ही भगवान आत्मा हूं। फिर भी व्यवहार में से ऐसे ही कहा जाता है कि मैं सदा मस्तक द्वारा नमस्कार करता। अब देखो टीकाकार मुनिराज कितने गजब की चर्चा करने वाले हैं। देखो, वंदे इत्यादि पदों का क्रिया कारक संबंध से पद खंडान रूप से व्याख्यान किया जाता है ना। एक एक शब्द का पूरा खंड खंड करके और यहाँ पे व्याख्यान करेंगे। वंदे का क्या अर्थ है? वंदे, यहाँ पे वंदे शब्द आया ना, दे विंद विंद वंदम। वंदे, वंदे मतलब एक देश शुद्ध निश्चय से स्वयं शुद्धात्माराधना लक्षण, निज शुद्धात्मा की आराधना जिसका लक्षण है अर्थात स्वरूप है, ऐसे भाव स्तवन द्वारा तथा असद्भुत व्यवहार से उसके प्रतिपादक वचन रूप द्रव्य नमस्कार द्वारा द्रव्य स्तवन द्वारा नमस्कार करता हूं। 2 शब्द आ गए, भाव स्तवन और द्रव्य स्तवन। भाव स्तवन किसको कह रहे हैं? शुद्धात्मा की आराधना के द्वारा। बोलो, नमस्कार कर रहे हैं भगवान को। किसको? जिनवर वृषभ को। नमस्कार किसको करना है? जिनेंद्र भगवान को, तीर्थंकर परमात्मा को, जिनवर वृषभ को। कैसे नमस्कार करना है? भाव स्तवन द्वारा। भाव स्तवन द्वारा अर्थात निज शुद्धात्मा की आराधना की और उनको नमस्कार पहुंच गया। क्या बोला? पंडित साहब ने लिखा है, निज में ही रम जाऊं विभुवर। मैं निज में ही रम जाऊं।
निज में ही रम जाऊं विभुवर, अभिनंदन है तेरा। बोलो मैं निज में रम जाऊं और आपका अभिनंदन हो गया। गजब हो गई। इसके ऊपर की लाइन भी बहुत मार्मिक है। सम्यक हुई प्रतीति जिनवर, तुम सम ही प्रभु मैं हूँ गुण धाम सहज अभिराम सु, आनंद धाम सदा हूँ, निज में ही रम जाऊं विभुवर, अभिनंदन है तेरा। एक देश शुद्ध निश्चय से, एक देश शुद्ध निश्चय का विषय क्या था? बोलो। आंशिक शुद्ध पर्याय, अर्थात रत्नत्रय के द्वारा उस एक देश शुद्ध निश्चय ने, अर्थात रत्नत्रय, इनका लक्षण क्या है? शुद्धात्मा आराधना लक्षण। ऐसे निज शुद्धात्मा, पर शुद्धात्मा की आराधना नहीं। एक देश शुद्ध निश्चय की विषयभूत जो वस्तु है, रत्नत्रय हैं जो, वे पर शुद्धात्मा की आराधना लक्षण नहीं है, निज शुद्धात्मा की आराधना लक्षण, जिसका स्वरूप है। ऐसा भाव स्तवन द्वारा। गजब। अब देखो क्या चर्चा करनी है। दीदी प्रश्न है मुझे इधर, ये जो वंदे बोलते हैं तो उस हिसाब से वो अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने का हो गया ना कथन वहां। देखो जो ऊपर कहा ना कि मस्तक झुका के, वो तो असद्बुद्ध हो गया। बराबर, हाँ। है ना? और आप क्या बोल रहे हो? ये अभी जो वंदे की बात चली ना, तो वो एक देश शुद्ध निश्चय नहीं हुआ, सो वहां अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार होएगा। सुनो, अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने का विषय वस्तु क्या है? शुद्ध पर्याय, आंशिक शुद्ध पर्याय, है ना? तो वो तो हो गया व्यवहार ने। तो व्यवहार ने में उसका कर्ता भोक्ता, और निश्चय ने में अपन ने चर्चा पहले कर ली थी, और निश्चय ने में उनसे अभेद करके शुद्धात्मा को कहना। तो ये निश्चय ने का विषय हो गया। सम्यक दृष्टि जीव, और यहाँ पर सम्यक दर्शन प्रकट किया। ये व्यवहार ने में और निश्चय ने में अंतर है। वहां पे उसका कर्ता कहते हैं और यहाँ पर उससे अभेद करके बात करते हैं। ठीक है? तो फिर हाँ, तो दीदी अन्याय की अपेक्षा से देखेंगे तो विषय वस्तु में आंशिक शुद्ध पर्याय रहेगी, और फिर प्रयोजन में शुद्धात्मा की प्राप्ति, वो प्रयोजन रहेगा। बराबर। ओके। अभी अपने को बहुत गंभीर पॉइंट पे चर्चा करनी है कि यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, भाव स्तवन और द्रव्य स्तवन। नीचे वाली लाइन में असद्बुद्ध व्यवहार ने से उसके प्रतिपादक वचन वे द्रव्य स्तवन द्वारा नमस्कार करता। तो दो प्रकार का स्तवन हुआ है, एक भाव स्तवन और एक द्रव्य स्तवन। अब अपन स्तवन शब्द को अभी थोड़ा गौर करके, जो अपने प्रसिद्ध है, एक होती है द्रव्य पूजा, स्तवन के स्थान पर अपन पूजा शब्द यूज कर रहे हैं। स्तुति शब्द बोल सकते हैं, सब एक अर्थवाची है। द्रव्य पूजा और भाव पूजा। प्रश्न है, द्रव्य पूजा किसे कहते हैं, भाव पूजा किसे कहते हैं? थोड़ा सा कन्वर्सेशन करते हैं। चलो मैं ही बात करती हूँ। ऐसा बोलते हैं कि द्रव्य पूजा से कर्म करते हैं कि भाव पूजा से कर्म करते हैं? दोनों से नहीं, दोनों से नहीं करते। शुभ भाव दोनों से नहीं, भाव स्तवन से, भाव पूजा से कर्म करते हैं, और द्रव्य पूजा से कर्म बनते हैं। समझ आ रही बात? नहीं, भाव पूजा भी तो शुभ भाव है।
हाँ, तो अभी यही तो बात करने जा रहे हैं अपन कि अपने को क्या गलती है, अपन भाव पूजा किसको समझ रहे हैं और द्रव्य पूजा किसको समझ रहे हैं, और एग्जैक्टली द्रव्य पूजा भाव पूजा का स्वरूप कैसा है, यहीं पे बोल रहे हैं ना। देखो एकदम से लिखित रूप में है ना सामने ही। एक देश शुद्ध निश्चय न से स्वयं शुद्धात्मा आराधना लक्षण, निशुद्धात्मा की आराधना जिसका लक्षण अर्थात स्वरूप है, ऐसे भाव स्तवन द्वारा शुद्धात्मा की आराधना ये भाव स्तवन है, ये भाव पूजा है, ये भाव स्तुति है। और इस भाव स्तुति से कर्म रेखा कटती है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है भाव स्तवन से, भाव पूजा से। अभी तो अपन पूजा शब्द यूज कर रहे हैं, समझ आ गई बात। अब हमारे ज्ञान में क्या रॉन्ग डिसीजन है कि द्रव्य पूजा किसे कहते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं। क्यों आज बड़ी जल्दी आ गए आप तो, अरे हाँ आज आपने पूजा नहीं की, आपकी तो थाली वहीं रखी है। नहीं, वो आज एक्चुअली हमें जल्दी जाना था तो आज हमने ना द्रव्य पूजा नहीं की, भाव पूजा कर ली। तो द्रव्य पूजा बड़ी चीज है कि भाव पूजा बड़ी चीज है? भाव पूजा। भाव पूजा बड़ी चीज है। तो पहले तो आप है ना अच्छे से भली प्रकार से खड़े होके बढ़िया से द्रव्य आदि चढ़ा के पूजा करते थे। अब आपने द्रव्य आदि नहीं चढ़ाई और जल्दी जल्दी पूजा कर ली, तो बड़ी पूजा हुई कि छोटी हुई? छोटी हुई। जो तो इम्प्रॉपर हो गई, और इम्प्रॉपर को आप भाव पूजा कह रहे हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? जो इम्प्रॉपर चीज हो गई उसको भाव पूजा कह रहे हो। या फिर क्या बोलोगे, अरे वो आज थोड़ा टाइम नहीं था तो वापस घर नहीं जा पाए, हम थोड़ा बाहर से आ रहे हैं, थोड़ा हॉस्पिटल से आ रहे हैं, थोड़ा वहां से आ रहे हैं, तो हमें कुछ छूना नहीं था, इसलिए हमने है ना भाव पूजा कर ली। जैसे बोलते हैं घर में अब कुछ सूतक पातक हो गया है तो द्रव्य पूजा नहीं करनी, तो हमने भाव पूजा कर ली, बिना जिनवाणी छुए बिना द्रव्य छुए हमने भाव पूजा कर ली। प्रश्न है वो भाव पूजा है? नहीं है, नहीं है। क्या कह रहे हैं यहाँ भाव पूजा? भाव पूजा मतलब क्या? मैं शुद्धात्मा हूं ऐसे ज्ञान श्रद्धान पूर्वक जो आनंद प्रकट होता है, निज शुद्धात्मा की आराधना है, वो है भाव पूजा, वो है भाव स्तुति और वो है भाव स्तवन। इसी बात को समय सार जी की 31 नंबर की गाथा में क्या कह रहे हैं कुंद कुंद आचार्य देव भगवान? उससे पहले बहुत चर्चा आ गई। वो कह रहे हैं कि साहब यदि आप ऐसा बोलोगे देह और चेतन एक नहीं होते, तो अब तक तो हमने ऐसी स्तुति की थी देह से, तो भी तो सारी स्तुति मिथ्या हो जाएंगी कि प्रभु आप समर्षण वाले हो, परम उदारी शरीर वाले हो, आपके छत्र चमर भामंडल है, आपके मुख चंद्र ते अमृत झरे, आपका शरीर दशों दिशाओं को धोता है, सूर्य का प्रकाश भी जिसके सामने टिमटिमाता बल्ब है, अनेक अनेक प्रकार से सारी पूजाएं की। उनका क्या होगा, ऐसा प्रश्न किया समय सार जी ग्रंथ में। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं तू नए विभाग को नहीं जानता। यहां से आंसर दिया, देह चेतन एक है, हमने देह की स्तुति करके भी वास्तव में चेतन की स्तुति की, और तू चेतन को जानता नहीं, देह की स्तुति को ही भगवान की स्तुति समझता है, तो ऐसी तेरी स्तुति मिथ्या है, वो व्यवहार भी नहीं है, व्यवहाराभास है। तो कह रहे प्रभु वो ऐसी स्तुति कैसे होगी भगवान की निश्चय स्तुति? तो वो कह रहे हैं जो द्रव्य इंद्री, ये द्रव्य इंद्री, पांच इंद्री और छठवा मन इंद्री, द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री, खंड खंड ज्ञान, और इंद्री के विषयभूत पदार्थ ये जो बाहर के सारे हैं, इनसे भिन्न जो अपने को शुद्धात्मा जानता है, वो वास्तव में निश्चय स्तुति करता है। बोलो समय सार जी की 31 गाथा में यही विषय आया है। तो निश्चय स्तुति, भाव स्तुति, भाव पूजा, भाव स्तवन,
किसे कहते हैं? जिससे कर्म कटते हैं, जिससे आनंद की प्राप्ति होती है, यही वास्तव में उन भगवान की पूजन है। सम्यक हुई प्रतीति प्रवर तुम सम ही प्रभु में हूं। मैचिंग हो गई। जो द्रव्य गुण पर्याय से भगवान को जानता है और अपने को जानता है, और सिमिट्री हो गई। ये इसका नाम है भाव स्तवन। अब इससे पूर्व क्या क्या हुआ? द्रव्य स्तवन कहां तक घटित होगा? द्रव्य स्तवन, सबसे पहला द्रव्य स्तवन की कितनी क्वालिटी है? द्रव्य स्तवन, सबसे पहला द्रव्य स्तवन, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का कुछ भी अता पता नहीं है। बस रोज मंदिर जाते हैं, ऐसे सिर झुकाते हैं, द्रव्य चढ़ाते हैं, उदक चंदन गाते हैं, बोलते हैं और वापस आ जाते हैं, है ना? ये टोटल शरीर की क्रिया और वचन की क्रिया, ये सब क्या है? ये सब मिथ्या है। ये अभी द्रव्य स्तवन की कोटि में जा रहा है। अभी तो अपन द्रव्य स्तवन कहाँ तक है उसकी बात कर रहे हैं, प्रवेश द्रव्य स्तुति। ठीक है। अब कोई ज्ञान, कोई विशेष ज्ञान, अरे हमारे प्रभु कैसे हैं, तो वीतरागी देव शास्त्र गुरु इनके स्वरूप का भली भांति उसे ज्ञान हुआ। ये सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं। हमारी जिनवाणी स्यादवादमयी जिनवाणी, अनेकांतमय तत्व बताती स्यादवादमय जिनवाणी, है ना? और हमारे मुनिराज प्रचुर वीतरागता के धारी, चलते फिरते सिद्धों से गुरु, ऐसे हमारे मुनिराज भावलिंगी संत, इनको मेरा बार बार नमस्कार हो। तो अपन अभी चर्चा कर रहे थे ना, देव शास्त्र गुरु का ज्ञान और श्रद्धान और चारित की परिणति में क्या चल रहा है? बोलो। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की स्टार्टिंग में, शुभ राग। शुभ राग। तो शुभ राग से क्या हो रहा है? बोलो, शुभ राग से क्या हो रहा है? बंध, शुभ कर्म बंध, शुभ कर्म बंधन हो रहा है ना, शुभ कर्मों का बंध होता है। और बहुत लोग क्या बोलते हैं कि शरीर की क्रिया सो द्रव्य स्तुति, द्रव्य पूजा, और भगवंतों के गुणों का स्मरण सो भाव पूजा। अब इस सापेक्ष में इसको भाव पूजा उपचार से कह दो तो कह दो, वास्तव में ये भी द्रव्य पूजा ही है। अब उनके द्वारा बताए गए 6 द्रव्य 7 तत्व। अब बहुत लोग तो इधर ही रुक गए, ये द्रव्य पूजा हो गई, ये भाव पूजा हो गई। और द्रव्य पूजा से तो कुछ भी नहीं हुआ, ना कर पाप बंधा ना पुण्य बंधा, भाव जैसे होंगे वैसे पुण्य पाप का संबंध है। तो बंध तुम्हारे को हो रहा है, भगवान की क्या पूजा करी तुमने? कि नहीं नहीं उनके गुणों का स्तवन। तो जैन शासन स्यादवादमयी है, तो इस सापेक्षता में इसको भाव पूजा उपचार से कह देते हैं। वास्तव में ये द्रव्य पूजा है। ठीक है। अब बहुत लोग इधर ही रुक गए, लेकिन कोई विशेष ज्ञान, अरे महावीर भगवान से मत कहो, महावीर भगवान की सुनो। तो महावीर भगवान ने 6 द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप बताया, तो वो 6 द्रव्य 7 तत्वों का ज्ञान हो रहा है, श्रद्धान हो रहा है। और ज्ञान श्रद्धान पूर्वक अभी भी कषाय की अति मंद रूप भाव चल रहा है, तो अभी भी विशेष पुण्य बंध की प्राप्ति हो रही उसको। यहाँ पर भी बंद हो रहा है, संसार का हेतु ही चल रहा है। तो इसके कंपैरिजन में ये बढ़ती हुई भाव पूजा कहलाएगी। इस सापेक्षता में ये तो द्रव्य पूजा है ही, ये भी द्रव्य पूजा, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये बढ़ती हुई भाव पूजा कह लो इसको, परंतु ये भी वास्तव में द्रव्य पूजा ही है। और फिर विकल्पात्मक स्वपर का ज्ञान हुआ, तो स्वपर का ज्ञान भेद ज्ञान की धारा चल रही है सविकल्प दशा में। तो उस भेद विज्ञान की धारा में भी क्या हो रहा है? मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान श्रद्धान, और आत्मा के निर्णय पूर्वक परिणति शांत है, निर्भर है ना? तो वहां पर भी क्या हो रहा है? मंद कषाय उत्पन्न हो रही है, अति मंद कषाय। और वहां पर भी सातिशा पुण्य बन रहा है, अभी भी संसार मार्ग चल रहा है। समझ में आ रही है बात? अब एक एंगल से बोलो कर्म कट रहे हैं, और एक एंगल से बोलो अति मंद कषाय,
यहाँ पर भी उत्पन्न हो रही है, ये कारण हाथ में आ गया। अब ये कारण कार्य रूप परिणमित हुआ तो रत्नत्रय प्रकट हुए, तो एग्जैक्टली ये हुई भाव पूजा, और इसकी सापेक्षता में, इसके अगेंस्ट में ये सब द्रव्य पूजा हो गई। टोटल द्रव्य, जहां तक कर्म का बंध वहां तक द्रव्य पूजा, और जहां कर्म की निर्जरा स्टार्ट हो गई और रत्नत्रय परिणति प्रकट हो गई, उस रत्नत्रय परिणति का नाम वास्तव में भाव पूजा है, भाव स्तुति है, भाव स्तवन है। ऐसे यहाँ पर नेमी चंद्र सिद्धांति देव ने कह रहे हैं कि मैंने ऐसी भगवान को भाव स्तवन किया, और असद्भुत व्यवहार से उसके प्रतिपादक वचन रूप, हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ऐसा वचन व्यवहार चल रहा है, ये तो असद्भुत, मेरी सत्ता से बाहर है, जीव बोलता नहीं, फिर भी वचन उत्पन्न हो रहे हैं, तो कह रहे हैं ये वचनों के द्वारा द्रव्य स्तवन किया। और आगे की बात तो बहुत गजब की है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, जहां बंदे बंधक भाव भी नहीं, बोलो, है ना, ये परम शुद्ध निश्चय की बात आई। चलिए इस तरह से अपनी चर्चा यहाँ पे अभी विराम देते हैं। अब मेरे को आपसे ये और पूछना है कि कल अपनी क्लास रखनी है कि... बहन जी एक प्रश्न है। हाँ जी, अभी आपने बताया कि जहाँ तक कर्म बंद है वहां तक द्रव्य पूजा कहेंगे, और भाव पूजा क्या बताया, जहाँ तक कर्म बंद का भाव है, बराबर, निर्जरा शुरू, जहाँ निर्जरा शुरू हो गई रत्नत्रय प्रकट हो गए। निर्जरा, हाँ ठीक है ना, ठीक है, ओके। कल क्या कुशल भाई, कला बहन आप लोग डिसाइड करना, कल क्लास रखनी है, परसों रखनी है क्या? आपका अगर कोई प्रोग्राम है वहाँ पर शाम को आप पूजा वगैरह करते हो तो नहीं रखते हैं? नहीं, यहाँ हमारा तो तो यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है, तो हमारे को रखेंगे, तो यहाँ तो कोई ठीक। दिक्कत नहीं है। पर मंदिर में हमारे दीदी यहाँ पूजा है। थर्सडे दिवाली के दिन आपको मंदिर पर जाना होगा, क्या है, क्योंकि वो लड्डू चढ़ाने को आप जाते हो कि मालूम नहीं है, तो फिर वो तो सुबह सुबह रहता है यहाँ, तो हम जब हमारी सुबह, तो हाँ अभी तो हमारी शाम हो गई है ना। हाँ, तो देखते हैं अपन, कल तो क्लास रखेंगे, परसों का अपन कल रखो, परसों नहीं तो फिर हाँ परसों है, ठीक है, मंदिर में पूजा है, तो परसों तो हाँ परसों ऑफ, हाँ परसों मालूम है। ऑफ रखेंगे, हाँ ठीक वो है। थर्सडे को, कल का मंगलाचरण कला बहन करेंगी, हाँ जी। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नम सदा देत हूँ जो द्वाशा मई जिनवाणी माता जिनवाणी की माता की जय हो, जय हो। जय 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 हो हो, विजयेंद्र। जय 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 जितेंद्र।